हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो लिंतियान होता है उसे जनरल जी द्वारा एक टोकन दिया जाता है और ये टोकन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो इंपीरियल सिटी की आर्मी तक को भी ऑर्डर दे सकता है। जनरल जी उसे जाते हुए ये भी आश्वासन देते हैं कि जब भी लिंतियान इंपीरियल सिटी की तरफ आए वो बिना किसी संकोच के उनसे मदद मांग सकता है। साथ ही वो ये भी पॉसिबिलिटी बताते हैं कि मेरी ये जो ग्रैंड डॉटर है वो तुम्हारी एज की है और अगर तुम दोनों की किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। अब एपिसोड शुरू होता है और हमें एक चीख सुनाई देती है, साथ में एक जोरदार चमाटे की भी आवाज आती है। यहाँ पता हमें चलता है कि लिंतियान जो गलती से जाके अपने बिस्तर पे सो रहा होता है, ठीक उसी के बगल में सो रही होती शी। और जब वो लिंतियान को अपने साथ सोता देखती है तो उसे जोरदार चाटा मारते हुए खुद बाहर निकल जाती है। आगे शी जोर जोर से आवाज देते हुए गुस्से से लिंतियान को बाहर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की। इस पे लिंतियान उसे पूछता है कि आगे तुम मेरे बेड पे क्यों सो रही थी। तो शी उसे बताती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें तो कहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरी सिस्टर का ख्याल रखना, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सोफी को थोड़ी कंपनी दे दूं। और वैसे भी मेरे यहाँ आने का एक और रीजन था, मैं तुम्हें ये इन्फॉर्म करने आई हूँ कि ऑटर पैलेस में रैंकिंग ट्रायल होने वाला है जो कि कल ही से स्टार्ट होने वाली है। जिस पे लिंतियान उसके बारे में पूछता है, जिस पे शी उसे बताती है कि हर साल ऑटर पैलेस के स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रायल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना होता है और ये ट्रायल किंगफिंग नामक एक फॉरेस्ट में लिया जाता है। यहाँ सारे के सारे डिसिपल्स जाते हैं और उन मॉन्स्टर्स की हंटिंग करते हैं। जो जितना हाई लेवल के मॉन्स्टर को किल करता है उसी के हिसाब से उसे रैंकिंग दिया जाता है। टोटल यहाँ 30 डिसिपल्स चुने जाते हैं और उन्हें उनकी रैंकिंग के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाता है। जिस पे लिंतियान के ये पूछने पे क्या ये रैंकिंग के रिवॉर्ड्स अलग अलग दिए जाते हैं या डिसिपल्स को ड्यूअली परफॉर्म करना पड़ता है। इस पे यहाँ शी उसे बताती है कि वो चिंगफिंग फॉरेस्ट बहुत ही बड़ा है जहाँ पे मॉन्स्टर की कोई कमी नहीं है। सारे के सारे डिसिपल्स अपने अपने लिए इंडिविजुअली वहाँ पे हंट करते हैं और इसकी कोई जरूरत नहीं होती कि यहाँ टीम में परफॉर्म किए जाए, चाहे वो 2 हो या 3। सारे डिसिपल्स को बस एक ही टास्क दिया जाता है कि उन्हें मॉन्स्टर्स को किल करना है, उनके इनर स्पिरिट से निकलने वाले कोर को हासिल करना है। जो जितनी हाई लेवल का कोर एक्सट्रैक्ट करेगा उसके ग्रेड के हिसाब से उसे रैंक दिया जाएगा। इस पे लिंतियान उसे पूछता है कि इन मॉन्स्टर्स को किल करना तो काफी ज्यादा डेंजरस है, तो क्या ये मार्शल आर्ट की एकेडमी अपने सारे के सारे डिसिपल्स को इस तरह से खतरे में डालती है ताकि उनकी जान चली जाए। जिस पे शी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना कोई बच्चों का खेल है और हम यहाँ नर्सरी में पढ़ने आए हैं। ऑब्वियसली इसमें जान का खतरा है और इस ट्रायल के दौरान अगर किसी भी डिसिपल की मौत हो जाती है तो इससे एकेडमी का कोई भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठेगा वो सिर्फ उसी की स्ट्रेंथ की कमी की वजह से होगा। जिस पर लिंतियान उसे कहता है कि तुम सही कहती हो, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करना उतना भी इजी नहीं है। इस पर लिंतियान शी से पूछता है क्या तुम भी इस ट्रायल में पार्टिसिपेट करना चाहती हो। शी उसे बताती है कि मैं करना तो नहीं चाहती लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा वरना मेरे मास्टर द्वारा मुझे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इस पर लिंतियान शी को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि यहाँ उसकी इस बात को मान जाती है और उस पे कहती है कि तुम फिक्र मत करना, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ ना, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी। अगर लिंतियान उससे मजाक करते हुए कहता है कि अब सारी बातचीत खत्म हो गई और काफी लेट भी हो गया तो चलो अपनी नींद पूरी कर लो। जिसपे शी उसे कहती है ऑब्वियसली मुझे सोना तो है लेकिन अपने कमरे में। आगे वो दरवाजा बंद करते हुए उसे ठरकी कहते हुए वहां से चली जाती है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहां सारे के सारे डिसिपल्स इकट्ठा हो जाते हैं। वे सारे आपस में बातें करने लगते हैं कि सिर्फ 30 डिसिपल्स को ही चूज किया जाएगा रिवॉर्ड के लिए, लेकिन वो रिवॉर्ड क्या ही होने वाला है किसी को नहीं पता। जिस पे दूसरी डिसिपल उसे कहती है कि हमने अभी अभी इस मार्शल एकेडमी में एडमिशन लिया है, तुम यहाँ रिवॉर्ड के बारे में भूल जाओ, बस इतना सोचो कि हमारी यहाँ जान बच जाए। कि तभी लिंतियान भी वहाँ पे आ जाता है। जिसे देखते ही शी उसे पूछती है कि तुम तो काफी एनर्जेटिक लग रहे हो, लगता है तुम पूरी तरह से उस ट्रायल के लिए तैयार हो। कि तभी वहाँ पे मास्टर आते हैं और ये अनाउंसमेंट करते हैं कि सारे के सारे डिसिपल्स को ये नोटिस दिया जाता है कि ये किंगफिंग फॉरेस्ट बहुत ही डेंजरस है, तो तुम लोगों को उन मॉन्स्टर को किल करके उनके बीस्ट कोर को निकालना होगा। और जो भी इस खतरे को नहीं झेलना चाहता वो अभी का भी इस ट्रायल से अपना नाम वापस ले ले। एक बार इसके अंदर एंट्री लेने के बाद किसी को भी यहाँ से बाहर जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन याद रखना इस पूरे ट्रायल के लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 7 डेज ही दिए जाएंगे और 7 डेज के बाद ही ये फॉरेस्ट का दरवाजा खुलेगा। जो भी इसमें सबसे पहले बाहर आएंगे और जिनके पास हाई लेवल का बीस्ट कोर होगा सिर्फ वही रिवॉर्ड के हकदार होंगे। आगे वो यहाँ पे ऑटर पैलेस की रैंकिंग ट्रायल को बिगिन करते हैं और सारे के सारे डिसिपल्स दौड़ते हुए अंदर चले जाते हैं। अब जैसे लिंतियान उस फॉरेस्ट के अंदर जाता है उसे वहाँ पे एक घोस्टली ऑरा महसूस होती है जिसे वो शी को बताता है। तो शी उसे कहती है क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो लिंतियान ये कहते हुए कि मुझे डर लग रहा है कि तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगी, वो दौड़ने लगता है।
शी भी उसके पीछे जाती है, लेकिन वो एक जगह पे रुक जाती है, जिसका कारण लिंतियान उसे पूछता है तो शी उसे बताती है कि टोटल 9 लेवल के मॉन्स्टर्स होते हैं। इनमें से जो फर्स्ट लेवल के मॉन्स्टर होते हैं वो मार्शल आर्टिस्ट जो कि 3rd लेवल पे होते हैं उनके लिए बॉडी रिफाइनमेंट का काम करते हैं। उसी तरह जो 2nd लेवल के मॉन्स्टर होते हैं वो 6 लेवल के मार्शल आर्टिस्ट के बॉडी रिफाइनमेंट का काम करते हैं। इसी तरह से ये आगे बढ़ जाता है और लास्टली उसी तरह लेवल 3 के मॉन्स्टर जो होते हैं वो 9th लेवल पे जो मार्शल आर्टिस्ट है उनके बॉडी रिफाइनमेंट का काम करता है और ऐसा ही आगे चलता रहता है। और अभी फॉरेस्ट के हम जोन 1 में हैं, जहाँ पे यूजली 1st लेवल के मॉन्स्टर की एक्टिविटी देखी जाती है। जैसे जैसे हम इस फॉरेस्ट में आगे बढ़ते जाएंगे हमें आगे 2nd, 3rd और 4th लेवल के भी मॉन्स्टर दिखेंगे। वो उसे ये भी बताती है कि अभी जो हम करंट प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारा जो लेवल है उसके लिए हम इस फॉरेस्ट के 3rd एरिया में नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारे लिए काफी डेंजरस होगा। आगे वो उसे कहती है तुम्हें समझ में आया जो मैंने अभी तुमसे कहा। लेकिन यहाँ लिंतियान का ध्यान तो किसी और ही की तरफ होता है। वो टहनी पे बैठे एक छिपकली की तरफ देख रहा होता है। सच में वो मॉन्स्टर तो छिपकली की तरह ही लग रहा होता है। और यहाँ लिंतियान के पूछने पर शी उसे बताती है कि ये लेवल 2 का मॉन्स्टर है। अब आगे यहाँ लिंतियान अपनी शॉट निकाल लेता है कि इस मॉन्स्टर को तो मैं ही मारूंगा और उसकी शॉट देख के वो जो छिपकली होती है वहाँ से दुम दबा के भाग जाती है, जिसे देख के लिंतियान कह रहा होता है कि ये 2nd लेवल का मॉन्स्टर तो काफी डरपोक निकला। जिसपे शी उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारा स्वागत करेगा कि आओ मुझे किल करो। जाहिर है कि वो यहाँ से भागेगा ही। अब तुम देखो तुम्हारी ये सीनियर यानी मैं क्या कमाल करती हूँ। आगे शी उस मॉन्स्टर को चेस करने लगती है और अपने शॉट से उस पर अटैक करती है, जिसपे वो दूसरी डायरेक्शन में भागने लगता है। लेकिन शी अपने यहाँ स्पिरिचुअल शॉट से उसे आगे से ब्लॉक कर देती है और हम देखते हैं कि वो वहीं पे उस मॉन्स्टर को किल कर देती है। आगे वो उसका बीस्ट कोड निकालते ही लिंतियान को दे देती है। लिंतियान उसे देखते ही कहता है कि इसके अंदर मुझे काफी ज्यादा स्पिरिट एनर्जी महसूस हो रही है, क्या हम इसका यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं उन पैटर्न्स को बनाने के लिए। जिसपे शी उसे कहती है कि ये जो मॉन्स्टर्स की ऑरा होती है ये ह्यूमन से काफी ज्यादा अलग होती है, इसीलिए हम इसका कोई भी यूज नहीं कर सकते। जिसपे लिंतियान यहाँ कहता है क्या बेकार की बात है ये। तभी उसकी नजर सामने जाती है और उन्हें दिखता है एक ब्लड वुल्फ, जिसे शी देखते ही समझ जाती है कि ये 3rd लेवल का बीस्ट है, जिसके अंदर से अभी जो उसने बीस्ट कोर निकाला है ऐसे डजन कोर इस मॉन्स्टर के अंदर पाए जाएंगे। सुनते ही लिंतियान उसे कहता है कि अब मेरी बारी है क्योंकि इस मॉन्स्टर को तो मैं ही हंट करूंगा। लेकिन शी यहाँ उसे रोकते हुए कहती है कि ये जो ब्लड वुल्फ होते हैं हमेशा झुंड में शिकार करते हैं। अब ये यहाँ पे एक नजर आया है तो इसके साथ इसके और भी साथी होंगे। और उसके ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ काफी सारे ब्लड वुल्फ आ जाते हैं जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। शी यहाँ जल्दी से लिंतियान से यही कहती है कि अब खड़े क्या हो, भागो यहाँ से। और वो दोनों तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। सारे के सारे ब्लड वुल्फ उनका तेजी से पीछा कर रहे होते हैं। यहाँ लिंतियान शी को लेकर के काफी दूर जंगल में आ जाता है। शी उसे अभी भी कह रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, अब तो मेरा हाथ छोड़ दो। जिसपे लिंतियान उसे अपनी ओर खींचते हुए कहता है कि शांत रहो, मुझे यहाँ किसी और की भी ऑरा महसूस हो रही है, जो किसी डीमन या घोस्ट की ऑरा मुझे लग रही है। और उसके ऐसा कहते ही हमें वहाँ पे एक अजीब सा साउंड सुनाई देता है और इसके साथ ही हमारे ये एपिसोड यही होता है फिनिश। बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे ये एपिसोड को फिनिश किया गया है, तो हमें सस्पेंस से भर देता है कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। जिसके एंड करते समय थोड़ा सा प्रीव्यू भी हमें दिया गया है कि जो शी है उसके साथ उस फॉरेस्ट में कुछ होने वाला है। घोस्टली स्पिरिट वहाँ पे अपीयर होगी, साथ ही मू फैमिली का एक बंदा भी वहाँ पे नजर आएगा जो लिंतियान को मारने के लिए उस फॉरेस्ट में आया है। आगे ये दोनों उस सारी हर्डल से कैसे निकलते हैं ये सब जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।